पटना विश्वविद्यालय बिक जाएगा, जेएनयू बिक जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिक जाएगा। ये नई शिक्षा नीति में ये सबको बेचकर और अंबानी अडानी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, वो जो कॉलेज बनाएंगे उसमें अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे उसी गेट के नीचे बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। ये नई शिक्षा नीति है नरेंद्र मोदी की। नीतीश कुमार के घर को घेर लेंगे, शिक्षा मंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे। 17 बरस से लेकर 25 बरस का जो युवा बैग टांग कर अभी आपके सामने इर्द गिर्द जा रहा होगा, उसके बैग से दारू निकलेगा, मैं ये दावा करता हूं। अरे हमें तो शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पे भाई, जो मुख्यमंत्री हजारों बार समीक्षा कर चुका हो। नीतीश कुमार जी ने आज तक कभी शिक्षा पर समीक्षा नहीं की है, कभी स्वास्थ्य पर समीक्षा नहीं की है, कभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों पर समीक्षा नहीं की है, कभी ठेला रिक्शा पर समीक्षा नहीं की है। अगर आज तक बिहार में सबसे ज्यादा शराब पी के मौत हुई होगी किसी की, तो नीतीश कुमार के गृह जिला में, बस इस आंकड़े को छुपाया गया, इतना फर्क है। बिहार में बीएड की पढ़ाई महंगी नहीं हुई, बिहार में गरीबों की पढ़ाई महंगी हो गई है। बिहार में पिछड़ों की पढ़ाई महंगी हो गई है। बिहार में किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेला चलाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई महंगी हो गई है। मेधावी छात्र जो सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा नंबर लेकर आता था, जो टॉप करता था, उसको पटना विश्वविद्यालय 1800 रुपए में पढ़ाती थी, 3600 रुपए में 2 साल। अब उसी को 45,000 रुपया 1 साल और 45,000 1.5 लाख रुपया में पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति में सिर्फ और सिर्फ क्रांति और इजाफा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, नीरव मोदी, चौकसी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में बीएड की पढ़ाई जो है अब महंगी हो गई है। जी हाँ, अब बिहार में बीएड करने के लिए 42 गुना फीस देना होगा, यानी कि 1.5 लाख। हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव। सर, बिहार में बीएड की पढ़ाई महंगी हो गई, क्या कहेंगे? बिहार में बीएड की पढ़ाई महंगी नहीं हुई, बिहार में गरीबों की पढ़ाई महंगी हो गई है। बिहार में पिछड़ों की पढ़ाई महंगी हो गई है। बिहार में किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेला चलाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई महंगी हो गई है। ये नई शिक्षा नीति का एक नया प्रयोग है जो नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू की, उसका एक नया प्रयोग किया गया है हमारे बीएड की फीस को बढ़ाकर। अब जानिए कि बीएड की पढ़ाई करने कौन लोग आते हैं। सबसे गरीब घर के किसान, मजदूर के बच्चे। कम पैसे में पटना विश्वविद्यालय में 1800 में बीएड होता था। मेधावी छात्र जो सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा नंबर लेकर आता था, जो टॉप करता था, उसको पटना विश्वविद्यालय 1800 रुपए में पढ़ाती थी, 3600 रुपए में 2 साल। अब उसी को 45,000 रुपया 1 साल और 45,000 1.5 लाख रुपया में पढ़ाई होगी। ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास से भी नीचे चला है। ये एकदम पिछड़ा जो परिवार है उसको इस पे असर पड़ा है। और ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आए थे कि हम मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे जो नारा लेकर, इस नारे को इन्हें तार तार कर दिया। सरकार ये दलील दे रही थी कि नई शिक्षा नीति जो आई है, अगर लागू हो जाती है तो शिक्षा में नई क्रांति होगी देश में। नई शिक्षा नीति में सिर्फ और सिर्फ क्रांति और इजाफा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, नीरव मोदी, चौकसी, नरेंद्र मोदी के जो दोस्त है ना, जो घाटे का बजट को लेके प्रॉफिट में तब्दील कर देते हैं। नरेंद्र मोदी के लोकसभा में क्या कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति घाटे में जा रही है, इसीलिए हम लोग सबको बेच रहे हैं। लाल किला बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए, बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एलआईसी बेच दिए। जितना धरोहर है, एनआईटी आपके सामने दिख रहा है, हमारे पीछे साइंस कॉलेज है, पटना विश्वविद्यालय बिक जाएगा, जेएनयू बिक जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिक जाएगा। ये नई शिक्षा नीति में ये सबको बेचकर और अंबानी अडानी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, वो जो कॉलेज बनाएंगे उसमें अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे उसी गेट के नीचे बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। ये नई शिक्षा नीति है नरेंद्र मोदी की। आपको क्या लगता है, जिस राज्य में आप बतौर युवा इसे कैसे देखते हैं, जिस राज्य में बात होनी चाहिए थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, अब बात सिर्फ और सिर्फ शराब पे होती है? ये देखिए, दोनों शराबबंदी और महंगी शिक्षा, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। बिहार में अगर शिक्षा महंगी नहीं होगी तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से गरीब के मेधावी बच्चे आते थे नामांकन लेने 1800 रुपया में, वो पढ़ के तो ले लेते अपनी जगह। अब उनको फीस बढ़ाकर दूर कर दिया गया। अब उनके पास शिक्षा लेने के लिए पैसा है नहीं।
रोजगार है नहीं, तो ये जो दारू बंद हुआ है, ये दारू का आखिर काम कौन करेगा? इस कारोबार को आखिर बढ़ाएगा कौन? इसी नीति के साथ मैं दावा करता हूं, एक दिन मुझे रखकर नीतीश कुमार अपने प्रशासन के साथ रोड पे बिहार की राजधानी पटना में पुलिस चेकिंग करवा ले। 17 बरस से लेकर 25 बरस का जो युवा बैग टांग कर अभी आपके सामने इर्द गिर्द जा रहा होगा, उसके बैग से दारू निकलेगा। मैं ये दावा करता हूं, ये नीतीश कुमार ने दारू बंद करके जो ये कह रहे हैं कि हमारे राजस्व में पैसा नहीं है तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को महंगा कर रहे हैं, ये राजस्व, ये दारू जो बंद है, इसका पूरा ब्लैक मनी नीतीश कुमार के फंड में जा रहा है, लेकिन बिहार के सरकारी राजस्व में नहीं जा रहा है। आज भी आंकड़ा है 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। उस पे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव भी गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा का यह घटना है और मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। अरे हमें तो शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पे भाई, जो मुख्यमंत्री हजारों बार समीक्षा कर चुका हो। नीतीश कुमार जी ने आज तक कभी शिक्षा पर समीक्षा नहीं की है, कभी स्वास्थ्य पर समीक्षा नहीं की है, कभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों पर समीक्षा नहीं की है, कभी ठेला रिक्शा पर समीक्षा नहीं की है। नीतीश कुमार जी ने आज तक हमारा पटना विश्वविद्यालय, जिस बिहार का सबसे बड़े विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष हूं और जहां पढ़ता हूं, 105 साल का हो चुका और उसमें 10 प्रोफेसर पढ़ाने के लिए नहीं है, जहां गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं मेहनत करके, उस पर आज तक नीतीश कुमार ने समीक्षा नहीं की है। नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ, नीतीश कुमार ने कभी बेरोजगारों पर समीक्षा नहीं की। बिहार में सिर्फ दरोगा चले जाइए, बैंक चले जाइए, एसटीटी चले जाइए, यूपीएससी चले जाइए, बीपीएससी चले जाइए, एससीएससी चले जाइए, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। नीतीश कुमार ने आज तक समीक्षा नहीं की है। नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पर समीक्षा की, जो पूर्ण रूप से असफल रहा। और नीतीश कुमार के गृह जिला में मैं आपको बता दूं कि जो 10-15 लोग का आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये आंकड़ा 10-15 लोग का नहीं है। अगर आज तक बिहार में सबसे ज्यादा शराब पी के मौत हुई होगी किसी की, तो वो नीतीश कुमार के गृह जिला में, बस इस आंकड़े को छुपाया गया, इतना फर्क है। और नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे कि अगर आप विफल हैं और आपकी सबसे बड़ा अगर एजेंडा था शराबबंदी बिहार में, तो आप नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा असफल सरकार रहा शराबबंदी करने में। आगे की आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि बीएड की पढ़ाई की मांगी हो गई है, आगे कुछ आप लोग करेंगे? नीतीश कुमार के घर को घेर लेंगे, शिक्षा मंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे। ये पटना विश्वविद्यालय हमेशा से, लेकिन हमें थोड़ी शर्म आती है, हमारे जो पूर्व छात्र और छात्र नेता निकले वो क्या कर रहे हैं। खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम में दम है और हम बिहार के सबसे बड़े पटना विश्वविद्यालय और बिहार के अन्य सरकारी संस्थानों में जब बीएड की पढ़ाई कम पैसे में होती है, वहाँ मेधावी छात्र, पिछड़े दलित के बच्चे पढ़ते हैं। और हम खासकर चाहेंगे कि ये जो 1700-1800 रुपया फी है यही रहे। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो सड़क पे आंदोलन होगा और उस आंदोलन में हमें जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, लेकिन सभी छात्रों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो ये थे मनीष यादव, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अब से जो बीएड की पढ़ाई मांगी हुई है उसको लेकर अब सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर आंदोलन करेंगे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख लें, पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।